आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर की ओर। सहारनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और वहां से एक बहुत ही खास शख्सियत जिसके बारे में कहा जाता है कि लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी घूमते रहे, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं और खासकर युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा ये लोकप्रिय हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं कुछ करने के लिए। हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। हमारे साथ है पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी। राघव लखनपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार, धन्यवाद जी, क्योंकि राघव जी आप वहाँ युवाओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है आज। अगर देखें तो कोरोना को लेकर वर्तमान में सहारनपुर की स्थिति क्या है, आप कैसे देखते हैं? आप तो खुद वहाँ सक्रिय रहे हैं और अब भी क्या ऑक्सीजन की कमी है या अब सब कुछ ठीक है? जी देखिए, वास्तव में पिछले जो 2 महीने रहे वो बहुत ही कष्टदायी रहे और एक समय ऐसा आ गया था कि लोग हताश हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम निरंतर ये प्रयास करते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार सहयोग का काम किया और जो ऑक्सीजन की कमी और किल्लत कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई थी, उसको पूर्ण करने का कार्य बहुत ही मजबूती से सरकार द्वारा किया गया। जिला प्रशासन ने विशेष रूप से, क्योंकि सहारनपुर में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जो जिला अस्पताल हैं या जो प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जी। वर्तमान में जो स्थिति है, कल का बहुत ही सुखद जो हमें समाचार मिला कि कल केवल 6 ही पॉजिटिव केस हमारे सहारनपुर में मिले और ये जहां 1500-1600 तक जाके प्रतिदिन का एवरेज आ रहा था, वो 6 पे आ गया है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है कि अब ये बीमारी पर हम कहीं ना कहीं एक जीत पाने की दिशा में अग्रसर है। नहीं, बिल्कुल राघव जी, क्योंकि आप तो वहाँ सांसद रहे हैं, लगातार बहुत सारे प्रयास आपके द्वारा रहे हैं, लेकिन जो घाट क्षेत्र है अगर उसकी हम बात करें, क्योंकि सहारनपुर के अंदर वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, सभी के लिए रही है। वहाँ पर विकास की जो बात है उस पर क्वेश्चन मार्क लगातार खड़ा रहा है। ऐसे क्या कारण रहे हैं और वर्तमान में वहाँ जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, अगर उनकी हम बात करें, उनकी क्या स्थिति है, कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा है और मेरा भी जो फोकस जैसे ही ये महामारी कुछ कम होने की ओर बढ़ी, तो मैंने स्वयं 2 बार दौरा किया है। हमारा जो CHC पड़ता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर, जो कि एक प्रकार से पूरे घाट क्षेत्र को चिकित्सा के रूप में एक सर्विस देने का काम करता है, तो मैंने स्वयं वहां जाने का काम किया। और क्योंकि वहां पर L2 कोविड अस्पताल भी स्थापित था, तो मैंने वहां के जो इंचार्ज हैं उनसे चर्चाएं करी। वहाँ एक नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होने जा रही है और जो जो उनको आवश्यकताएं हैं उसके लिए मैंने हमारे जो शिक्षक MLC हैं श्रीचंद शर्मा जी, उनके द्वारा उसको गोद लेवाने का काम किया। खुद श्रीचंद शर्मा जी को मैं वहाँ ले भी गया कुछ दिन बाद और अब हम वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रपोजल तैयार करके जिला प्रशासन द्वारा वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा, क्योंकि पूरा जो वो घाट क्षेत्र जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, माँ शाकुंभरी देवी से प्रारंभ होकर और अपना जो ये उत्तराखंड तक का जो बॉर्डर है, मोहंड से आगे तक का, और इस पे हमारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी पड़ता है जो सहारनपुर बाईपास पड़ता है जी। तो एक ट्रॉमा सेंटर की नितांत आवश्यकता थी और आधुनिकीकरण उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रारंभिक जो कार्य है वो शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हमें उसमें सफलता मिलनी चाहिए। बिल्कुल राघव जी, वहाँ प्रयास होने भी चाहिए। अगर हम देखें, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम फैले और खासकर सहारनपुर के अंदर भी ऐसी खबरें आई कि वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन मार्क वहाँ भी लगा रहा। बहुत सारे लोगों ने मना की, बहुत सारे लोगों ने अफवाहें भी फैलाई। अब आप कैसे देखते हैं आप वहाँ वैक्सीनेशन को? मुझे लगता है कि ये जो विश्व भर का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो भारत का प्रोग्राम है और जो कि निःशुल्क है जनता के लिए, ये अब बहुत तेजी से बढ़त की ओर है। कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं, मेरा जाना हुआ, एक दिन मैं PHC बेहट में था वैक्सीनेशन केंद्र पर और वहां मैंने देखा कि बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी लोगों की,
तो मैंने वहाँ जानकारी भी ली चिकित्सकों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी इसको लेकर थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेरा ये मानना है, WHO का ये मानना है, हमारी सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारी जो जीत होनी है कोरोना पर, कोविड पर, वो 100% वैक्सीनेशन के पश्चात ही हो पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। और मैं तो सबसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, अखबारों के माध्यम से भी, कि हर व्यक्ति अपना स्लॉट बुक करके और अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवा ले। ये बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। राघव जी, अगर हम देखें सहारनपुर को, तो सहारनपुर एक ऐसी जगह है कि जिसके आसपास के 2-3 जिले निर्भर रहते हैं सहारनपुर के ऊपर। अगर वो चाहे सामान लेने की बात हो या और भी बहुत सारे कार्य वहाँ होते हैं। और एक वहाँ का जो महत्वपूर्ण लकड़ी की नक्काशी का जो कार्य है, उससे लेकर भी बहुत बार बात होती है। तो उसे लेकर एक तो ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जीविकाएं प्रभावित हुई हैं, उसे लेकर क्या प्रयास हुए हैं, और जो वहाँ की कलाएं हैं उसे लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमने इसको एक क्लस्टर के रूप में, जो हमारा ये लकड़ी का जो उद्योग है यहाँ पर, निकाशी का, तो इसके लिए हमने पिछली जो सरकार थी हमारी लोकसभा में, तो उसके द्वारा सहारनपुर को एक क्लस्टर के रूप में, ताकि बढ़ावा मिले हमारी इस कला को, और जो आयात निर्यात की बात है, जो एक्सपोर्टिंग की जो बात है, उसमें भी बहुत सहूलियत मिले। तो हम लगातार निरंतर प्रयासरत हैं कि लकड़ी और एक हौजरी का भी हमारा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, तो उसको प्रोत्साहन मिले। कोरोना के चलते 2 वर्ष, ये 1.5-2 वर्ष इस प्रकार के रहे हैं कि निश्चित रूप से आर्थिक संकट तो रहा है, लेकिन सरकार ने बहुत ही सराहनीय और सार्थक कदम इस दिशा में उठाए हैं। लोगों को क्रेडिट चाहे देने की बात हो, चाहे सपोर्ट देने की बात हो, हर तरह से सरकार ये प्रयास कर रही है कि कोरोना का जो एक आर्थिक असर लोगों की जीविकाओं पे पड़ा है, उसका असर कुछ कम किया जा सके। जी, तो क्या राघव जी उसके लिए कोई आपके द्वारा भी प्रयास हुए हैं कि जो बहुत सारे लोग इस दौरान एक तरीके से बेरोजगार रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे जीविका चलाने वाले लोग थे, वहाँ छोटे छोटे संसाधनों से करने वाले लोग थे, उनके लिए क्या कुछ प्रयास वहाँ पे हुए? बहुत सारे प्रयास हुए जी यहाँ पे। लगातार जो लोग कोरोना पीड़ित थे, हर व्यक्ति से हम लोगों ने संपर्क किया। कोई ऐसा पेशेंट नहीं था जिससे हमने संपर्क नहीं किया। किसी का नंबर ही गलत हो तो मैं कह नहीं सकता। और जिसको जो तकलीफ थी, हमने उसकी तकलीफ कम करने का प्रयास किया। किसी को दवा की आवश्यकता थी, किसी को कहीं हॉस्पिटल बेड की आवश्यकता थी, किसी को कुछ सहारे की जरूरत थी, तो हमने सब कुछ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। सरकार द्वारा आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है कि दिवाली तक सब लोगों को राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। तो सरकार भी बहुत संवेदनशील है कोविड को लेकर और कोविड से प्रभावित लोगों की जीविकाओं को लेकर। तो इस पर बहुत ध्यान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और देखिए, ये कष्ट है, हम सबको मिलजुल के ही इससे लड़ना पड़ेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन भारतवासी इतने सशक्त, इतने आत्मनिर्भर लोग हैं कि जब संयुक्त रूप से किसी महामारी के या किसी नेगेटिव ताकत, नकारात्मक ताकत के विरुद्ध लड़ते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल राघव जी, क्योंकि अंतिम जिला कहा जाता है सहारनपुर को, तो बहुत सारे सवाल तो वैसे भी वहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें, आप एक सांसद वहाँ रहे हैं, कौन कौन से कार्य आज भी ऐसे हैं जो वास्तव में पूरे होने चाहिए थे और नहीं हुए? जी, तो मैं सहारनपुर को प्रथम जिला कहता हूं जी, क्योंकि ये उत्तर में सबसे ज्यादा उत्तर की तरफ का जिला है और इसकी जो संख्या आती है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, वो नंबर 1 आती है जी। तो अंतिम जिला ना कहते हुए मैं इसको प्रथम जिला कहूंगा। सहारनपुर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य पिछले 6-7 वर्षों में हुए हैं। सर्वप्रथम तो आपको बतला दें, यहाँ पे वर्षों पुरानी जो रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य था वो हमने पूर्ण करवाया है। सहारनपुर से मेरठ तक का, सहारनपुर से दिल्ली तक का जो हाईवे है वाया शामली, बागपत, बड़ौत, वो लंबित पड़ा था, उसका निर्माण चल रहा है, वो जल्द पूर्ण हो जाएगा। हमने सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज में सम्मिलित करवाया और उसमें बहुत भारी भरकम काम सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है।
सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें सहमति मिली है। उसका कार्य, उसके लिए जमीन अक्वायर कर ली गई है, वो कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो रहा है। तो कहने का मतलब, ये तो मैंने आपको कुछ ही चीजें गिनवाई हैं। लगातार सहारनपुर के विकास, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद कहीं ना कहीं सहारनपुर का महत्व घट गया था और यहाँ का व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन हम सहारनपुर को एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप करना चाहते हैं और उसको विकसित इस प्रकार से तभी कर पाने में हम सफल होते कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना होती। तो आने वाले वर्षों में आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट, जो सरसावा एयरपोर्ट बेस है, वहां से एयरपोर्ट शुरू करने का भी प्रपोजल है। तो सहारनपुर अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से उभर कर निकले। बिल्कुल उभरना भी चाहिए और अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। राघव जी, अगर देखें देहात क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि सहारनपुर के आसपास बहुत बड़ा देहात क्षेत्र है, घाट क्षेत्र अलग है लेकिन देहात बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर, जिसकी बात भी होती है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी हम कहेंगे कि अभी उसमें सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जितने भी हमारे CHCs हैं तो उनमें हम लगातार बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो अवेलेबल है। एक प्रदेश व्यापी या देशव्यापी मैं कहूँ एक समस्या जो हमारे सामने है वो है चिकित्सकों की कमी को लेकर। अधिकतम ये पाया गया है कि जो चिकित्सक हैं वो MBBS पूरा करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना पसंद करते हैं, और जब ऐसा होता है तो सरकारी सेवाएं में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो ज्यादा लुक्रेटिव लगती होंगी। बहरहाल मेरा ये मानना है कि MBBS पूरा करने के बाद हर डॉक्टर को कम से कम 3 से 4 साल सरकारी सेवा में देने चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की जो जनता है जिसके पास अभी भी अवेलेबिलिटी नहीं है चिकित्सा सुविधा की, उसको ये लाभ मिल सके। इस प्रकार कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी काम करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। राघव जी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कोरोना वॉरियर्स का जो आपने नाम लिया उसमें मैं टेक्नीशियन को भी जोड़ना चाहूंगा। उन लोगों ने, जिन लोगों ने सेवाएं दी अस्पतालों में, वे तो हैं ही, जिन्होंने एम्बुलेंस चलाई वे भी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। इसके साथ साथ जो टेक्नीशियंस निरंतर लगे रहे कि वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाए, और जिसके चलते आज भारत में कोवैक्सीन का भी निर्माण हो रहा है, कोविशील्ड का भी निर्माण हो रहा है, अभी नोवावैक्स की भी जो बात चल रही है जो नाक के माध्यम से एडमिनिस्टर किया जा पाएगा, और अन्य जो निर्माता जो बाहर के हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आज ये अनुमान हम लगा रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक लगभग 40 करोड़ डोज प्रति महीना बनाने की क्षमता भारत की हो जाएगी, और 100 करोड़ से भी अधिक लोग भारत में वैक्सीनेट दिसंबर तक हो चुके होंगे। ये अपने आप में आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जिस देश की हो वहां ये अचीव कर पाना। तो मैं ऐसे अपने उन सभी कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को भी नमन करता हूं। बिल्कुल। राघव जी, सहारनपुर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, और मैं लगातार यही अपील कर रहा हूं कि कोरोना पर हमें, इस महामारी पर यदि जंग जीतनी है तो 100% वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। जो 18 से 44 वर्ष के हमारे भाई बहन हैं वो अपना स्लॉट ऑनलाइन बुक करें। जो 44 से अधिक आयु के लोग हैं वे किसी भी केंद्र पर ऑनलाइन देख सकते हैं। cowin.gov.in जो वेबसाइट है उसके माध्यम से वे सुनिश्चित करवाएं कि वे संपूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो जाए, उनके घर का हर सदस्य वैक्सीनेट हो जाए। तो इस महामारी पर विजय पाएंगे, तब हम आगे बाकी चीजों से निपट पाएंगे। जी राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे राघव लखनपाल शर्मा, जो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं सहारनपुर से। बहुत ही तेज तरार हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं, और इस बार जिस तरह से वो लगातार घूमे, सब लोगों ने उनकी सराहना की। आज वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, अगर कोरोना से जीतना है तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी।
आज इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर।